हेलो एवरीवन, टुडेस टॉपिक इज पास्ट एडजस्टमेंट। अभी तक अपन ने पीएनएल अप्रोप्रिएशन बनाना सीखा और पीएनएल अप्रोप्रिएशन बनाने के लिए अपन ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, कमीशन, इवन गारंटी ऑफ प्रॉफिट भी अपन ने कर लिया है। नाउ पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। फंडामेंटल्स चैप्टर में पास्ट एडजस्टमेंट, गारंटी ऑफ प्रॉफिट या इवन उसका मर्जर क्वेश्चन एक्सपेक्ट करना। ठीक, पास्ट एडजस्टमेंट इज नथिंग बट रेक्टिफिकेशन। आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे पास्ट एडजस्टमेंट इज नथिंग बट रेक्टिफिकेशन। ठीक है, कई बार हो जाता है कि अपन ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बना दिया बट उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ गड़बड़ हो गई। कैसे गड़बड़ हो गई? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, हो सकता है कि डीड नहीं थी तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना था, या हो सकता है रॉन्ग रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, 10% देना था अपन ने 12% दे दिया, या सैलरी देना था और नहीं दिया, एंड सो ऑन। सो अब अपन उसका रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं और रेक्टिफिकेशन करके एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। ठीक, तो इस पूरे टॉपिक को अपन 4 स्टेप में डिवाइड कर लेते हैं। पहला स्टेप आइडेंटिफिकेशन की एरर क्या है। ठीक, उसमें कोई वर्किंग नोट नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन पढ़ के सिर्फ आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो एरर किस कैटेगरी में आएगा। कौन सी 2 कैटेगरी होगी, ये जो लिखा हुआ है उसको अभी अपन थोड़ी देर में डील करेंगे। सेकंड है पीएनएल अप्रोप्रिएशन बनाना। पीएनएल अप्रोप्रिएशन जैसे अपन बनाते आए हैं, सारे इफेक्ट्स को अपन दे देंगे पीएनएल अप्रोप्रिएशन में। फिर डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल लॉस आता है, उसको पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये सेकंड स्टेप। तीसरा स्टेप होता है एनालिसिस टेबल। एनालिसिस टेबल में अपन क्या करते हैं, जो भी पीएनएल अप्रोप्रिएशन में है उसको पार्टनर्स कैपिटल में क्या इफेक्ट होना चाहिए उसका अपन इफेक्ट दे देते हैं। फॉर एग्जांपल पीएनएल अप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है तो ये पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में आएगा, तो एनालिसिस टेबल में अपन इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्रेडिट आइटम में लिख देंगे। ठीक, लास्ट में एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। सो 4 बेसिक स्टेप में अपन हमारे पास्ट एडजस्टमेंट को डिवाइड करेंगे। ठीक, जिसमें पहला स्टेप होगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरर। अब एरर 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक तो अपन ने एंट्री ही पास नहीं की, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था और अपन ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया। ठीक, दूसरा रॉन्ग एंट्री पास। रॉन्ग एंट्री पास मतलब आपको सैलरी नहीं देना था बट आपने सैलरी दे दिया। 2 प्रकार के एरर। पहला एंट्री पास ही नहीं किए, वो भी एक प्रकार का एरर है, और दूसरा आपने गलत एंट्री पास कर दिया। ठीक, सो बिफोर वी प्रोसीड आप हमेशा याद रखना अकाउंटेंसी में अगर आपने कोई गलत एंट्री पास कर दी है तो उसका रेक्टिफिकेशन अपन अपोजिट एंट्री करके करते हैं। ठीक है, अपन ने गलती से राम को कैश दे दिया, ये एंट्री पास कर दी, तो अपन ने एंट्री पास, ये गलती हुई तो अपन ने एंट्री पास की होगी राम अकाउंट डेबिट टू कैश। अब इसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे, ये गलत एंट्री को रेक्टिफाई अकाउंटेंसी में कैसे करेंगे, इसका अपोजिट एंट्री पास करके कैश अकाउंट डेबिट टू राम। ठीक, सो ये वाला कंसेप्ट ध्यान में रखना। सो अब अगर अपन ने अभी तक एंट्री पास की ही नहीं है तो इसकी एंट्री कैसे सुधारोगे? बाय पासिंग दी एंट्री। सो अपन ने क्या बोला, अगर एंट्री पास नहीं हुई है तो नॉर्मल इफेक्ट इन प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। नॉर्मल इफेक्ट इन प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का मतलब एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट प्रोवाइडेड, हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था बट अपन ने अभी तक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया। सो अब एंट्री पास करेंगे तो नॉर्मल इफेक्ट मतलब पीएनएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट में आता था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो अपन ने सीधा लिख दिया टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए एंड बी। ये नॉर्मल इफेक्ट कब? जब एंट्री पास नहीं होगी। सो आपको क्वेश्चन पढ़ के सिर्फ ये देखना है कि मुझे नॉर्मल इफेक्ट देना है कि ये वाला रिवर्सल इफेक्ट। अभी इसमें आते हैं रॉन्ग एंट्री पास। तो जैसा अभी मैंने बोला, अगर अपन रॉन्ग एंट्री पास कर देते हैं तो इसका रेक्टिफिकेशन कैसे होता है? अपोजिट एंट्री पास करके, यानी रिवर्स एंट्री पास करके। तो अपन ने रॉन्ग एंट्री पास के लिए क्या सॉल्यूशन फाइंड आउट किया? अपोजिट इफेक्ट इन पीएनएल अप्रोप्रिएशन। तो एग्जांपल, सैलरी पेड टू पार्टनर्स रॉन्गली अलाउड, ए और बी को अपन ने सैलरी पे कर दिया, ए और बी को अपन ने सैलरी पे कर दिया। ठीक,
सो अब अपन जब सैलरी पे करते हैं पार्टनर्स को, सैलरी पे करते हैं जब अपन पार्टनर्स को, तो नॉर्मली पीएनएल अप्रोप्रिएशन के अपन डेबिट तरफ में लिखते हैं, अपन पीएनएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट तरफ में लिखते हैं टू पार्टनर सैलरी ए एंड बी। अभी अपन ने क्या किया, गलती से दे दिया सैलरी टू पार्टनर, रॉन्गली अलाउड, नो डीड, डीड में सैलरी नहीं देना है बट अपन ने गलती से दे दिया, तो गलती को रेक्टिफाई कैसे करेंगे, अपोजिट इफेक्ट देके पीएनएल अप्रोप्रिएशन में, और पीएनएल अप्रोप्रिएशन में अपोजिट इफेक्ट दिए तो बाय सैलरी ए एंड बी। नॉर्मल एंट्री कहां पे होती है, डेबिट में, तो इसका रिवर्सल इफेक्ट कहां हो जाएगा, क्रेडिट में। सो पहला स्टेप आपको सिर्फ ये याद रखना है क्वेश्चन पढ़ के कि आपको नॉर्मल मोड में एंट्री पास करना है कि रिवर्सल मोड में। नॉर्मल मोड तो एज इट इज पीएनएल अप्रोप्रिएशन जैसा अपन ने बनाना सीखा, अपोजिट मोड तो रिवर्स साइड में। अगेन दूसरा एग्जांपल, सपोज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अपन ने अलाउ कर दिया, ये वाले इफेक्ट में गलती से दे दिया जबकि देना नहीं था, तो नॉर्मली अपन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को पीएनएल अप्रोप्रिएशन के किस तरफ में लिखते हैं, क्रेडिट तरफ में। तो अब जब रेक्टिफाई करेंगे तो इसको किस तरफ में लिखेंगे, पीएनएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट तरफ में। तो ये हमारा हो गया स्टेप नंबर 1। ठीक, तो चलिए अब एक इसका क्वेश्चन देखते हैं एंड बाकी के 3 स्टेप कैसे होंगे उसको वर्कआउट करते हैं। सपोज द क्वेश्चन इज नेट प्रॉफिट ऑफ ₹30,000 डिस्ट्रीब्यूटेड टू ए एंड बी इन 2:1। याद रखेंगे 2:1 में अपन ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। ठीक, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज नॉट प्रोवाइडेड, ए को 2,000, बी को 3,000। द एक्चुअल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाज 1:1। आपने 2:1 में गलती से बांट दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, एक्चुअल पीएसआर 1:1। ठीक, सो स्टेप 1 हमारा क्या था, डिवाइड करना कि कौन सी एंट्री गलत हो गई और कौन सी एंट्री पास ही नहीं हुई। सो कहना इसे कौन सी एंट्री गलत हो गई, ये 2:1 में बांटने वाली एंट्री 2 रीजन से गलत हुई। एक तो ये 30,000 का नेट प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद बांटना था, पहली गलती। दूसरी गलती, बांटना भी था तो 1:1 में बांटना था, अपन ने बांट दिया 2:1। ठीक ना, हमेशा याद रखना कि रेक्टिफिकेशन या रिवर्सल उतने ही अमाउंट से होता है जिस अमाउंट से आपने गलती की है। मतलब मैंने राम को 1000 रुपीज दे दिया गलती से, लेना था 100 रुपए बट 1000 रुपीज देने की एंट्री पास कर दिया, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको रिवर्स करूंगा। तो रिवर्स जब करूंगा वो 1000 रुपीज से ही होगा, जिस वैल्यू से गलती किया हो उसी वैल्यू से वापस रिवर्सल होगा। सो इस लॉजिक को ध्यान में रखते हुए कहना इसे 30,000 हैज बीन रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड। और रॉन्ग जब भी होता है तब अपन क्या करते हैं, अपोजिट। जब आप प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते थे, ध्यान में रखेंगे, जब आप प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते थे तो अपन पीएनएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट में लिखते थे, टू डिविजिबल प्रॉफिट। ये रॉन्ग है तो रिवर्सल, तो अब कहां पे जाएगा ये, पीएनएल अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में। किस रेशियो में, 2:1 बाय नेट प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड। 30,000 2/3, 30,000 1/3, 20 10। ठीक, ये जो हमारा सेकेंड स्टेप है, ये नॉर्मल पीएनएल अप्रोप्रिएशन बनाना है आपको। जैसा अभी तक अपन बनाते आए हैं वैसे ही पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दियो तो अब दे दो, अब देंगे मतलब ये नो एंट्री पास, नो एंट्री पास मतलब नॉर्मल बोर्ड। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप कहां पे लिखोगे, पीएनएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट में, ए 2,000, बी 3,000। तो अब आपका पीएनएल अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में 30,000, पीएनएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट में 5,000। नॉर्मल पीएनएल अप्रोप्रिएशन बनाने बोला मैंने, तो नॉर्मल पीएनएल अप्रोप्रिएशन को अपन क्या करते हैं, बंद करते हैं बाय ट्रांसफरिंग द डिविजिबल प्रॉफिट और डिविजिबल लॉस, जो इस केस में 30,000 माइनस 5,000 इज इक्वल टू 25,000 है। तो ये 25,000 अपन पार्टनर्स को बांटेंगे इन देयर एक्चुअल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो व्हिच इज 1:1।
सो 1:1 में बांट दिए, 25,000 1/2, 25,000 1/2, ये हमारा P&L अप्रोप्रिएशन बन गया। मतलब हमारा स्टेप 2, टेक्निकली आंसर शीट में ये स्टेप 1 होगा, बट हमने जब लर्निंग की है तो स्टेप 2 बनाइए। सो ये हमारा P&L अप्रोप्रिएशन बन गया। सिंपल सा P&L अप्रोप्रिएशन जैसे बनाते हैं, जो गलत किए हैं उसको अपोजिट में लिख दिए, जिस रेशियो में गलत किए उसी रेशियो में, जो नहीं किए उसको नॉर्मल तरीके से लिख दिए, P&L अप्रोप्रिएशन बंद कर दिए। अब ये एनालिसिस टेबल, P&L अप्रोप्रिएशन से पार्टनर्स कैपिटल क्यों ट्रांसफर करते टाइम में अपन ने क्या पढ़ा था, जो भी P&L अप्रोप्रिएशन के डेबिट में होता है पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में होता है। जो भी P&L अप्रोप्रिएशन के डेबिट में होता है रिलेटेड टू पार्टनर्स कैपिटल, वो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में होता है। क्रॉस, ए के डेबिट में बी है तो बी के क्रेडिट में ए होगा, क्रॉस होता है लेजर। सो एनालिसिस टेबल, क्रेडिट आइटम, कंफ्यूज नहीं होना, क्रेडिट आइटम में वो अमाउंट जाएगा जो आपके P&L के डेबिट में। ये एनालिसिस टेबल एक प्रकार से आप समझना कि आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही बना रहे हो, ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हो। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और डिविजिबल प्रॉफिट आप पार्टनर्स कैपिटल के कहां पे डालते हैं, क्रेडिट में डालते हैं, इसीलिए अपन ने क्रेडिट आइटम में लिखा 2000, 3000, 12,500 ये डिविजिबल प्रॉफिट, 12,500 डिविजिबल प्रॉफिट, और कुछ भी नहीं है आपके क्रेडिट आइटम्स में। तो ये सम टोटल हो गया ए का 14,500, ये सम टोटल हो गया बी का 15,500, ठीक। अब डेबिट आइटम, जो भी P&L अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में होगा वो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में होगा। तो डेबिट आइटम 2010। अब अपने को नेट इफेक्ट निकालना है। नेट इफेक्ट निकालना है मतलब डेबिट माइनस क्रेडिट, ठीक। ए का देखेंगे 20,000 डेबिट में है, 14,500 क्रेडिट में, तो नेट इफेक्ट हो गया 5,500। अब कौन सा साइन होगा, जो बड़ा होगा उसका साइन होगा। जैसे ए का 20,000 डेबिट वाज ग्रेटर, इसीलिए 5,500 डेबिट। सेम वे बी का क्रेडिट इज 15,500 एंड क्रेडिट इज 10,000। सबसे पहले तो डिफरेंस 5,500, बड़ा फिगर कौन सा था, क्रेडिट, इसीलिए ये क्रेडिट। तो अब ये हो गया आपका स्टेप नंबर 3। स्टेप 4 जर्नल एंट्री पास करना। यहां जो नेट इफेक्ट आया, कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है, ए डेबिट हो रहा है, तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट। कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, बी क्रेडिट हो रहा है, तो टू बी कैपिटल अकाउंट। ये हमारा एडजस्टमेंट एंट्री होगा। आसान है, समझ के करोगे तो बहुत आसान है। याद रखने का ये ध्यान में रखना कि जब आप यहाँ पे एस कैपिटल अकाउंट लिख रहे हो, टू बीस कैपिटल अकाउंट लिख रहे हो, तो ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में होगा। अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड है, अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड है तो एवरी एंट्रीज हैज टू बी पास थ्रू करंट अकाउंट, तो स्लाइड चेंजेस हो जाएगा, एस करंट अकाउंट टू बीस करंट अकाउंट, ठीक। तो वापस से रिकैप करते, स्टेप 1 था कि अपनी कौन सी एंट्री पास नहीं हुई है और कौन सी गलत पास हो गई है। जो गलत पास हो गई है उसको रिवर्स कर देंगे। जैसे यहाँ पे नेट प्रॉफिट गलती से बांट दिए। नॉर्मली जब अपन नेट प्रॉफिट बांटते हैं तो P&L अप्रोप्रिएशन डेबिट में लिखते हैं, अभी रिवर्स करना है तो P&L अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में लिखे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिए तो अब दे दो, तो ये एंट्री नॉट पास। एंट्री नॉट पास में अपन क्या करते हैं, नॉर्मल मोड, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल P&L अप्रोप्रिएशन के डेबिट में आता है। अब इस P&L अप्रोप्रिएशन को बंद कर दो, जैसे अपन करते आए हैं। कैसे बंद कर देंगे, डिविजिबल प्रॉफिट या डिविजिबल लॉस, जो इस केस में डिविजिबल प्रॉफिट आ रहा है। ये स्टेप खत्म हो गया। इतना भी बना देंगे तो 4 में से 2 नंबर मिल जाना है अपने को। तो ये वर्किंग नोट वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एनालिसिस टेबल। टेक्निकली माइंड में ये याद रखना कि आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हो। जो भी P&L अप्रोप्रिएशन के डेबिट में होता है वो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में होता है। सम टोटल 14,500, सम टोटल 15,500। जो भी P&L अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में है वो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में 2010। नेक्स्ट दोनों का डिफरेंस, क्रेडिट माइनस डेबिट, डेबिट माइनस क्रेडिट, व्हाटएवर इट इज, दोनों का डिफरेंस। डिफरेंस निकालने के बाद जो आइटम बड़ा होगा, अगर डेबिट आइटम बड़ा है तो डेबिट साइन, क्रेडिट आइटम बड़ा है तो क्रेडिट साइन। अब इसी को बेस देके आपकी एंट्री बन जाएगी। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल। अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड है तो एवरी एडजस्टिंग एंट्री हैज टू बी पास थ्रू
करंट अकाउंट, तो आपकी एंट्री हो जाएगी ए इज करंट अकाउंट डेबिट टू बी इज करंट अकाउंट। पास्ट एडजस्टमेंट डेफिनेटली आपको एक क्वेश्चन आएगा ही, 5 नंबर 4 नंबर 6 नंबर, कई बार हो जाता है पास्ट एडजस्टमेंट प्लस गारंटी, ये दोनों टॉपिक को फ्यूज कर देता है, ठीक है, मर्ज करके पूछ सकता है। सो पास्ट एडजस्टमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो बहुत डिफिकल्ट नहीं है। हम पीएनएल अप्रोप्रिएशन तो यार अपने को बनाना ही है इस चैप्टर में, तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन बनाना सीखे ही है, पार्टनर्स कैपिटल भी आता ही है, बस इफेक्ट याद रख लेना, डिफरेंस और जो साइन बड़ा है उसका साइन आएगा, जो आइटम बड़ा है उसका साइन आएगा। फिक्स्ड कैपिटल होगा तो यहाँ पे एंट्री करंट के थ्रू बनेगी, ठीक है। Hope everyone has understood that past adjustment topic, an important topic, almost compulsory रहेगा एक क्वेश्चन इसके आने का, ठीक है। तो रेगुलरली प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये टॉपिक भी आसान लगेगा, ठीक है। फॉर एनी डाउट्स फील फ्री टू कॉन्टैक्ट। थैंक यू, ठीक है।